आदाब नाजरीन, DK TV में आप सभी का इस्तकबाल है। उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे कुपवारा जिले में हुई झड़पों के हवाले से। शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान दो अलग अलग झड़प में अब तक 3 मिलिटेंट्स को अजान किया गया है। वाज़ेह रहे ये झड़पें कुपवारा के टंगडार और करना इलाके में उस वक्त शुरू हुई जब इलाके में फोर्सेस को मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतला मिली थी। तहम आखिरी इतला मिलने तक दोनों इलाकों में तलाशी कार्रवाई जारी है। इन दोनों ऑपरेशंस के दौरान मच्छल में 2 आतंकवादी और तंधार में 1 आतंकवादी मारा गया। इसके अलावा यह भी खबर है कि तंधार में 1 आतंकवादी इस ऑपरेशन में बुरी तरह घायल हुआ है। इन ऑपरेशंस जो कि दुर्गम इलाके में हुए हैं और ख़राब मौसम में हुए हैं, इसमें इस सफलता के लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जब से असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने का बिगुल बजा है, तब से सियासी जमातें काफ़ी सरगर्म अमल नजर आ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने किसी भी इंतखाबात को मामूली नहीं समझा है। जिला गांदरबल में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने यूँ कहा, अब मुझे बताया ना, कौन सा कॉन्टेस्ट आसान होता है? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। पीडीपी ने बशीर मीर को फील्ड किया यहाँ से। डोंट यू थिंक दिस अ चैलेंज? बिकॉज 2014 में बशीर मीर ने बहुत ही कम मार्जिन से हारा था। यहाँ नहीं कंगन से हारा। उसके बाद बहुत कुछ बदला है ना। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामुल्ला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जमहूरियत की ताकत लोगों से है। अवाम के वोट से ही वक्त बदला जा सकता है। वाज़ेह रहे अल्ताफ बुखारी ने आज हल्के छानापुरा में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। कनेक्शन जी को भी देता हूँ, बाकी जगह भी जाना पड़ता है। अपने लोग हैं, 10 साल के बाद मौका आया फिर वापस जाने का। क्यों 2.5-3 साल तो हुकूमत चली और 7 साल से तो कोई हुकूमत नहीं थी। आ रहे हैं, एक तो पता लगती है कि क्या हालत है इलाके की। जैसे यहाँ आपने देखा ड्रेनेज ख़त्म है, रोड ख़त्म है। लोगों से मिलते हैं, गुजारिश भी करते हैं। क्यों जमहूरियत में असली पावर लोग होते हैं। बदकिस्मती में जम्मू कश्मीर में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे यहाँ पिछले 72 साल में, क्योंकि एक जमात ने 40 साल हुकूमत की, दूसरी जमात ने 15 साल हुकूमत की। ऐसा नहीं है, लोग मजाज हैं जिसको भी बनाएंगे। और मेरी लोगों से यही गुजारिश है, बदलाव के लिए आज का वोट इस्तेमाल करो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की जानिब से दावत दी गई है। पाकिस्तानी तर्जुमान बराए खारिजा मुमताज़ ज़हरा ने रवा साल के अक्टूबर महीने में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली है, उसमें वज़ीर आज़म हिंद को भी दावतनामा देकर मदऊ किया है। इनके अलावा दीगर कई मुल्कों के वज़रा को भी मदऊ किया गया है। साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक रेंजू शाह ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर आबिद अंसारी की हिमायत करने का इरादा किया है। इस सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, इस वक्त एक सबसे आइडियल माहौल है कश्मीर में एक ऐसा इलेक्शन करना जिस तरह 1987 ने पिछले 30-35 साल में तबाही और बर्बादी और कत्ल गरी का एक माहौल कायम किया। यही सेम 2024 का वैसा ही इलेक्शन जहां लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ चोरी नहीं होनी चाहिए और उनको जिताने, उनके एक्सेप्ट करने, नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने का प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। मुझे लग रहा है कि आने वाला दौर जो होगा 100% अमन, शांति और हमारे मुल्क की इंटीग्रिटी का दौर होगा इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में मश्क अरबाई नामी नुमाइश के 12वें एडिशन का एहतमाम किया गया है, जिस दौरान शोहदाए करबला को फन के जरिए खराज अकीदत पेश किया गया।
मश्क़ अरबईन दरके आज़ादारी के नाम से जो एग्ज़िबिशन हो रही है, इसमें जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड की, चाहे कैलीग्राफ़ी हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे फ़ोटोग्राफ़र्स हों, ये अपने तरीके से जो है वो पैगाम अरबईन को पहुँचाना चाहते हैं और ये एक बेहतरीन तरीका है इस पैगाम को। मैं भी इसे देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से मौज़ूआत जो हैं जो इन्होंने यहाँ पे रखे हैं और क्या क्या इनके जो है दिल में है जो ये कहना चाहते हैं। तो ख़ुद एक अरबईन एक बहुत बड़ा मौजू है। अगर हम अरबईन की बात करें, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करें, एक बहुत बड़ा मौजू है। जैसे हम देख रहे हैं कि इन्होंने ये जो अरबईन के दिन है, न इसमें अब मज़हब है, न इसमें कौम है, न इसमें कोई मिल्लत है, सब जाके हाज़िरी दे रहे हैं। तो ज़रूरी है कि अगर कोई ख़ास बंदा या ख़ास कौम जो है जो अक़ीदत रखती है इमाम हुसैन के साथ, वो जाए तो शायद ये कहा जाएगा कि इनका इमाम है और ये जो है अक़ीदत के लिहाज से जा रहे हैं। लेकिन जो अक्रॉस मैं कहूँगा कि कोई रिलीजन नहीं है, कोई ये नहीं, तो कोई ना कोई मैसेज है वहाँ पे जो इंसान ढूंढ रहा है, तो वो मैसेज लाने के लिए वो वहाँ पे जा रहा है। तो इन्होंने जो यहाँ पे काम किया है कि यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने एक कोशिश की है कि उन लोगों को अपने आर्ट के ज़रिए उस कारवान से मिलाएं और वो मैसेज यहाँ पे दें। तो इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आज खेलों का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम पोलो ग्राउंड में जिली सतह का जूडो चैंपियनशिप का आगाज किया गया, जो अगले माह की 2 तारीख तक जारी रहेगा। जबकि तकरीब में महकमा के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह तारा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। और उनके कंपटीशन आज से शुरू होंगे और 2 दिन बाद आज मेल्स का, 2 दिन बाद फीमेल्स का भी शुरू होगा और बड़े अच्छे से चल रहा है आज का। और आज क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है मेजर ध्यानचंद साहब की याद में, और उसके साथ ये टूर्नामेंट भी कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं आप सबको और आप सबकी मार्फत से बाकी सारे स्पोर्ट्समैन को भी मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे बड़ी संजीदगी से, बड़ी दिलचस्पी से स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और ख़ासकर हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है बड़ा मुबारक का मुस्तहक है कि बड़े अच्छे से वो ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरह से ये तैयारी हमारी चल रही है तो हम नेशनल गेम्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। GK TV देखते रहिए।